दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको रूबरू कराऊंगा एक ऐतिहासिक धरोहर से। जी हाँ, मैं हूं आज अल्मोड़ा डाइट पर। डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ आप डाइट की इस प्राचीन इमारत को देख सकते हैं। इस इमारत का निर्माण 20वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश सत्ता के द्वारा किया गया। ऐसा बताया जाता है कि उस समय यहाँ पर एक नॉर्मन स्कूल था, जो बाद में शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में तब्दील किया गया। आज हम यहाँ पर हैं क्योंकि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय में क्या कुछ नया किया जा सकता है, क्षेत्र के अनुसार, उत्तराखंड की आवश्यकताओं के अनुसार, उस पर चर्चा और परिचर्चा के लिए तो चलते हैं डाइट। प्रार्थना सभा हर शिक्षण संस्थान की एक नैतिकता होती है और इसी नैतिकता को निभाना हम सबका कार्यदायित्व है। अपने बच्चों को और जो भी शिक्षारत हैं शिक्षण संस्थानों में, उन्हें यह बताना जरूरी है कि सुबह की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ हो। और प्रार्थना भी कैसी कि जहां हम सब लोग एकजुटता की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान के मूल्यों को पिरोने की बात कर रहे हैं। और यह काम चल रहा है डाइट अल्मोड़ा में। मतलब क्योंकि सोशल साइंस ऐसा है कि वो सोचते हैं कि अब सोशल साइंस ही है, एग्जाम में दोनों पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। फिर भी बच्चे तो पास हो जाते हैं, लेकिन उतना जो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो, 100% हो, उतना जो है नहीं हो पाता है। तो हमने उनके परफॉर्मेंस के लिए जो है काम करना है बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो आप लोग हमारे सम्मानित सदस्य हैं DRG के, एक अच्छा जो है डॉक्यूमेंट जाए, क्योंकि जो मटेरियल यहाँ बनेगा हमारे जो स्टेट के अन्य जनपदों में भी जाएगा। एक अच्छा से अच्छा मटेरियल यहाँ पर तैयार होके जाए, ताकि ये आप लोगों का और हमारे डाइट का नाम भी जो है हमारा जो रोशन हो, ताकि लोग कहें कि अच्छा मटेरियल जो है डाइट अल्मोड़ा से जो बना है। तो आप सबका जो पुनः आभार। ये आप लोग यहाँ पर यह, क्योंकि आजकल परीक्षा चल रही है 10 प्रकार के। और अब प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपा जलाल सभी प्रतिभागियों को यह बताते हुए कि अगले 5 दिनों में उन्होंने किस प्रकार अपनी कार्य योजना को अंजाम देना है। यहाँ सभी प्रतिभागियों को ग्रुप वाइज और उनके पसंदीदा विषय के अनुसार बांट दिया गया है, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र है। इस प्रशिक्षण में बेसिक से लेकर माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर के सभी अध्यापक और प्राध्यापक मौजूद हैं, जो अपने अनुभवों के साथ उत्तराखंड की विशेषताओं को संकलित करने का प्रयास अगले 5 दिनों में करेंगे। और यही सब बता रही हैं डॉक्टर दीपा जलाल, और साथ में रमेश रावत जी, जो कि डाइट की एक महत्वपूर्ण फैकल्टी हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के निर्देशन के बाद अब सभी प्रतिभागी अलग अलग ग्रुप में विभाजित होकर अपने अपने पसंदीदा विषयों पर काम करना आरंभ कर चुके हैं। ये हैं अधिकारी जी, जो शायद इकोनॉमिक्स पर काम कर रहे हैं। यहाँ विपुल सकलानी जी और सतीश भट्ट जी हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं, साथ में नरेश पांडे जी और अनंता जोशी मैडम। अल्मोड़ा एक बहुत बड़ा ज़िला है। इस ज़िले में तकरीबन 11 ब्लॉक हैं। यानी डाइट की जब कोई ट्रेनिंग होगी तो 11 ब्लॉकों से शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ आकर काम करेंगी। आज ये ट्रेनिंग नहीं है, आज एक DRG यानी डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप इसे कहते हैं। और यहाँ पर चर्चा और परिचर्चा होनी है कि हम किन विषयों को शामिल करें, किन मुद्दों को शामिल करें सामाजिक विज्ञान विषय में, ताकि उनमें
उत्तराखंडियत झलक सके। और इसके लिए ये सभी महानुभाव यहाँ गहनता के साथ अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए उन चीज़ों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो उत्तराखंड के पाठ्यक्रम का भाग बन सकती। और यहाँ डॉक्टर विजय पंत जो एक प्रबुद्ध शिक्षक हैं पॉलिटिकल साइंस के अटल उत्कृष्ट डीना पानी में, उनके विचार हम सब के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी बात रखते हुए और साथियों को समझाते हुए कि पॉलिटिकल साइंस विषय जो क्लास 10th तक है या क्लास 8th का है, उसमें हम क्या ऐड और कर सकते हैं जो कि उत्तराखंड से हो। वाकई एक रोचक यह कार्यशाला है जहाँ पर सभी विद्वान मिलकर एकजुट होकर अपने कार्यों के प्रति समर्पण दिखा रहे हैं। NEP 2020 के प्रोविजंस जहाँ स्थानीयता को जोड़ने का प्रयास प्रमुखता से रखा गया है उद्देश्यों के संदर्भ में, और शायद इन्हीं निर्देशों के तहत इस DARG की परिचर्चा में आज यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कैसे हम जोड़ें। और यहाँ आप देख रहे हैं हमारे सम्मुख अब हैं भंडारी जी जो कि इस डाइट की एक पुरानी फैकल्टी हैं और काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं। वे बीच बीच में शिक्षकों को संबोधित करते हुए यह समझा रहे हैं कि आपने काम कैसे करना है। और उनके साथ हैं डॉक्टर नीलेश उपाध्याय जो कि संस्कृत विषय के एक प्रकांड विद्वान हैं और शिक्षा पर उनकी एक गहरी समझ है। निसंदेह अल्मोड़ा डाइट जिस ऐतिहासिकता को रखता है उसी तरह की ऐतिहासिकता और उसी तरह का समन्वय यहाँ की डाइट फैकल्टी में है, यानी एक से बढ़कर एक। इन 5 दिनों में सभी शिक्षक शायद डाइट फैकल्टी के उन महानुभावों के ज्ञान से अभिभूत होंगे और वे अपने राज्य के पाठ्यक्रम में राज्य संबंधित विषयों और उप विषयों को चुनने में उतने ही अधिक कंफर्ट फील करेंगे जितना कि वे सोच नहीं रहे थे। क्योंकि जब DRG की बैठक शुरू हुई और जब इस परिचर्चा के लिए नाम आने स्टार्ट हुए तो सबके मन में एक भय था कि न जाने वो कौन से विषय होंगे, हम किस तरह से कार्य करेंगे। लेकिन जब यहाँ आरंभ हुआ कार्य का, प्राचार्य महोदय के संबोधन के बाद भंडारी जी, डॉक्टर नीलेश उपाध्याय, रमेश रावत जी, डॉक्टर कमलेश तिवारी जी, प्रकाश पंत जी और डॉक्टर दीपा जला, इन सब ने कार्य को इतना आसान बनाया कि पहले दिन से ही वो सारे उपविषय निकल कर आने आरंभ हो गए जिनसे हम अपने राज्य के छात्र छात्राओं को अवगत करा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मनोज बिष्ट जी जो कि बारिछीना अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में है और यहाँ रानीखेत और द्वारहाट का प्रतिनिधित्व करते हुए साथ में राजू मेहरा जी जो बता रहे हैं कि मैं अपने विषय में किन उपविषयों को लूं ताकि मेरे राज्य के बच्चे उनको जान सके और अपने इतिहास भूगोल पर गर्व कर सके। यहाँ रावत जी और जोशी मैम वो भी तल्लीनता के साथ इस पूरे DRG ग्रुप को सुनते हुए और साथ में अपने विचारों के प्रकटन की तैयारी करते हुए आगे सुनते हैं एक कविता। वीर सैनिया दुर्गा विषनी हर प्यारी देवी और छी नेवती जेवती आहा सत सत नमन तुमके सत सत नमन आहा सत सत नमन तुमके सत सत नमन यो सबूल घर छोड़े गुलामी की जंजीर तोड़े सत्याग्रह और सविनय आंदोलन लेनी छोड़े आहा सत
सत सत नमन तुमके शत चौरा हवलबाग में कार्यरत शिक्षक साथी पांडे जी की बात अब हैं देशबंधु जी, जो कि उनके द्वारा निकाले गए उन उपविषयों को सभी प्रतिभागियों के समक्ष रख रहे हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य की एसएसटी कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इतिहास विषय में शामिल किए जा सकते हैं। और उसके बाद एक गंभीर चर्चा परिचर्चा और फिर निर्णय लिया गया कि क्यों ना कुछ ऐतिहासिक स्थलों का एक विजुअल भ्रमण किया जाए, क्योंकि जब तक हम फिजिकली चीज़ों को ना देखें तब तक कुछ संभव नहीं है चीज़ों को ठीक से समझना। और इस क्रम में डॉक्टर दीपक जलाल, राजू मेहरा जी और भंडारी जी ने यह बताया कि हमें जाना चाहिए नवदेवल मंदिर और बमनस्वाल त्रिनेत्र मंदिर और साथ ही में नारायण कालिका और लखोटियार। तो इसी क्रम में सभी प्रतिभागी डाइट के सहयोग से पहुंचे नवदेवल मंदिर समूह बौंठाक, यानी नौ देवताओं को समर्पित मंदिर। और यह स्थल है बौंठाक में, जो कि शायद धौला देवी ब्लॉक में पड़ता है। बौंठाक के लिए हम सब लोग सुबह अल्मोड़ा से तकरीबन 9:30 निकले और वहाँ से चितई, पेटसाल होते हुए मनीआगर, और मनीआगर से हम निकले एक कच्ची रोड पर जो तकरीबन 16 किलोमीटर की लंबी सड़क है और पहुंचती है बौंठाक पर। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं बौंठाक के, ये सभी नागर शैली में निर्मित मंदिर हैं। यहाँ की एक पट्टिका में लिखा गया है कि इन मंदिरों का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। यह तो स्पष्ट नहीं हुआ कि मंदिरों को किसने बनाया, लेकिन ऐसा आभास होता है कि कोई स्थानीय सामंत या कोई स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति होगा जिसने इन मंदिरों का निर्माण यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह नागर शैली में बने ये मंदिर, और यहाँ ये कुछ कलाकृतियाँ जो कि बौद्ध चित्रण से काफ़ी मिलती जुलती हैं। मंदिर में गर्भगृह, उसके बाद शिखर, ऊपर कलश, और यहाँ हमारे शिक्षक साथी सनवाल जी जो कि स्वच्छता को अंजाम देते हुए और मंदिर की सफाई में हाथ बटाते हुए, चलिए यह एक नेक और पुण्य काम है। दर्शन तो होंगे ही, लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये रखे गए छोटे छोटे शिवलिंग, हालांकि पूजा होती है या नहीं होती है इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाल ही में लोकल एएसआई के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। यह बताया गया कि ये मंदिर कुछ झुक से गए थे और फिर इन्हें ठीक किया गया बड़े प्रयासों से। शायद ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है मंदिर की इन दीवारों पे। हो सकता है कि बनाने वाले का नाम लिखा हो, लेकिन इसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए बातचीत की जाएगी आगे अल्मोड़ा जाकर एएसआई से कि आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास। लेकिन इतिहास में कई ऐसे स्थापत्यों से संबद्ध और समृद्ध है उत्तराखंड, जो कि अछूता है हमारे पाठ्यक्रमों से। और निसंदेह डीएआरजी की ये जो चर्चा अल्मोड़ा डाइट में चल रही है वो इन्हीं कार्यों के लिए है कि उत्तराखंड राज्य के उन विषयों को और उस इतिहास को शामिल किया जाए किसी भी प्रकार से। कहाँ? उत्तराखंड के पाठ्यक्रमों में, ताकि हमारे बच्चे उसको समझ सकें और पढ़ सकें। ये छोटे छोटे शिवलिंग। और अब इस समय हम पहुंच चुके हैं एक नए मंदिर की ओर, और यह मंदिर त्रिनेत्र महादेव के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यह मंदिर है बमनस्वाल में। बमनस्वाल अल्मोड़ा से करीब करीब
30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए अभी कच्ची सड़क ही उपलब्ध है। ये देख सकते हैं आप पद्मनाभ मुद्रा में विष्णु की मूर्ति। हालांकि मूर्तिकला का इतिहास भारत में सैंधव सभ्यता से रहा है और जहाँ तक मंदिर स्थापत्य की बात आती है तो गुप्त काल से मंदिर स्थापत्य को हम देखते हैं पूरी तरह से बनते हुए। उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी दूसरी और तीसरी शताब्दियों के बाद से धीरे धीरे पॉलिटिकल हलचल शुरू हो गई थी और यहाँ उस पॉलिटिकल हलचल के बाद कई राजवंश सामने आए, जिसमें ब्रह्मपुर राजवंश, जिसमें कुलिंद, जिसमें कत्यूरी राजवंश और बाद के दिनों में चंद और पवार राजवंश, फिर कभी गोरखा और फिर ब्रिटिश सत्ता। यहाँ महादेव की पूजा अर्चना की हमारे साथियों ने त्रिनेत्र महादेव के मंदिर में। उत्तराखंड का समूचा एरिया शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता है और शायद इसीलिए यहाँ अधिकांश शिव मंदिर भी हैं। ये उकेरी गई कलाकृतियाँ कई बार हमको अजंता की याद दिलाती हैं और यह फिर स्पष्ट करती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पर बौद्ध और हिंदुज़म की एक समन्वित संस्कृति रही हो, जिसके तहत इस तरह के निर्माणों को अंजाम दिया गया था। अभी मंदिर के गर्भगृह के अंदर में हूँ और कुछ पिक्चर्स यहाँ स्पष्ट नहीं आ रही है क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। ये त्रिनेत्र महादेव मंदिर अल्मोड़ा बमनसवाल। और ये फिर कुछ लाइट्स और हम वापस मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हुए, और ये कुछ मूर्तियाँ आप इनको साम्य कर सकते हैं देश के अन्य भागों में उपस्थित मूर्तियों से और अध्ययन कर सकते हैं कि देश के साथ या देश के अन्य भागों के साथ उत्तराखंड के किस तरह के संबंध रहे होंगे। कुल मिलाकर यात्रा तो ऐतिहासिक थी, लेकिन यह जानने को मिला कि हमारे आसपास कितना समृद्ध इतिहास रहा है और एक सुंदर दृश्य उत्तराखंड के बमनसवाल से। और अब आज समापन यानी डीआरजी समूह की चर्चा का 5वां दिन। सभी के द्वारा अपने अपने प्रोजेक्ट, अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई और इसी के तत्वाधान में अंत में कहा गया मैम अनंता जोशी को कि वे कुछ बात रखें। उन्होंने पूरे डीआरजी समूह की रिपोर्ट सबके सामने प्रस्तुत की और यह वाकई एक रोचक यात्रा रही 5 दिनों की, कि सभी लोग जब शुरुआत में आए थे तो कुछ डरे सहमे और अब सब इतने उत्साहित थे कि वाकई वे उत्तराखंड में सामाजिक विज्ञान विषय में कुछ और नए विषयों को विद्यालयों में जाकर विद्यालय के आसपास ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो पूरी तरह से इस पूरी ट्रेनिंग को कराने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने के लिए डॉक्टर दीपक जलाल और डाइट फैकल्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई इस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इस तरह की समूह चर्चाएं होनी चाहिए ताकि हम कुछ और बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।